नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आरज़ू राजा को इंसाफ दो, आरज़ू राजा को इंसाफ दो, शाहीन को इंसाफ दो, हुमायूनस को इंसाफ दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आरज़ू राजा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, हुमायूनस को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, शाहीन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, महविश को इंसाफ दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो। जिस वक्त मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब बाहर, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर आज यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि आज एहतजाज ये क्यों कर रही है। हमारा मुतालबा है जी, हमारी कौम की मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती जो है वो रोकी जाए। इसी तरह अगर दिन ब दिन ज़्यादती बढ़ती जाएगी तो हम लोग एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क में करेंगे एहतजाज। और अगर इन चीज़ों पे खान साहब से हमारी हम्बली रिक्वेस्ट है, खान साहब से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस साहब से, कि इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें कोई ऐसी जगह बता दें जहाँ पे हम सब लोग चले जाएं ताकि हम लोग वहाँ पे महफूज रह सकें। क्योंकि खान साहब ने वादा किया था कि हम लोग मिनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। कहाँ पे है हमारा तहफ़्फ़ुज़? हमें दिखाया जाए हमारा तहफ़्फ़ुज़। हमारी 12-12 साल की, 13-13 साल की बच्चियों को अगवा किया जाता है, हरासा किया जाता है और कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि जी इनकी शादी हो गई है। इन चीज़ों पे हम चाहते हैं कंट्रोल करें। और साथ ही साथ मैं अपने मिनॉरिटीज़ के लीडरान को भी ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप लोग कुछ ही दिनों में इस बिल को पास करवाएं असम्बलियों में। अगर आप लोग बिलों को पास नहीं करवा सकते तो आप अपनी ये सीटें छोड़ दें। हमें ऐसे लीडर हरगिज़ नहीं चाहिए जो अपनी कौम की आवाज़ ना बन सकें, अपनी बेटियों की आवाज़ ना बन सकें, अपनी माँओं की आवाज़ ना बन सकें। हमें इनसे इंसाफ चाहिए। और हमारी फिर एक मरतबा मैं कहता हूँ खान साहब से, खान साहब हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर इंतज़ार करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और हमारी बेटियों, माँओं, बहनों की चादरों को पमाल ना किया जाए। अगर आप लोग इस चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम लोग इस्लामाबाद डी चौक में जाके धरना देंगे और पुरजोश तरीके से देंगे और पुरअमन तरीके से देंगे और SOP को मद्देनज़र रखते हुए देंगे धरने। और ये जल्द हम लोग ऐलान करेंगे कि हम लोग कब इस्लामाबाद डी चौक जा रहे हैं और जाके अपनी कौम के लिए जंग लड़ेंगे। इसी तरह लड़ते रहेंगे। बेशक जितनी देर तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग जंग लड़ेंगे। अपनी कौम की बेटियों को, इज़्ज़तों को, उनकी दरिंदे जो देखते हैं बुरी नज़रों से उनकी आंखें नोच लेंगे हम लोग। और साथ ही साथ मैं अपने देखने वालों को ये भी बताता जाऊँ, ख़ास करके लाहौरियों को, कि मेरी लाहौर वालों आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि बाहर निकलें, अपनी कौम की बेटियों के लिए निकलें। ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो आप तमाम लाहौर वालों से मेरी ये गुजारिश है, मेरा ये मैसेज जो है तमाम लाहौर वालों के लिए है कि आप लोग बाहर निकलें और कम से कम नहीं तो अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी माँओं को देखें और फिर सोचें कि ये काश कहीं ये हमारी बेटी आरजू होती, हमारी बेटी हुमा होती, हमारी बेटी फरा शहीन होती, हमारी बेटी महविश होती। जी, इस वक्त हमारे साथ राजा वॉल्टन मौजूद है। राजा साहब से बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, जय यीशु। मैं अभी पहले नंबर पे तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि उस जज की तरफ जिसने सबसे पहले कहा कि ये बेटी को जाने दिया जाए जिसकी शादी 13 साल आरज़ू राजा, इसको अपने खावन के साथ जाने की इजाज़त दी जाए। फिर अगली हियरिंग पे वो कहता है कि उसको अज़हर अली को गिरफ़्तार किया जाए और इसको आरज़ू राजा को दारुल उमान भेजा जाए। अब ये तीसरी हियरिंग पे वो जनाब मोहतरम जज साहब कह रहे हैं कि इसका आरज़ू राजा का जो है मेडिकल वो करवाया जाए कि इसकी उम्र का तयन हो सके, एग्ज़ामिन हो सके कि इसकी एज क्या है। तो मैं सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अगर हमें नादरा के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, नादरा सर्टिफिकेट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, स्कूल के सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, तो ये फिर चीज़ें बंद करके सिर्फ एग्ज़ामिन करें उसको मेडिकल के ऊपर के जिसने जो भी अपनी एज बतानी होगी वो अपना मेडिकल लेके आए। तो ये फिर चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। आप इन चीज़ों को चैलेंज करके केस को लंबा कर रहे हैं और मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आला हुक्मरान और हमारे मसीह की आदत जितनी भी इस केस को डील कर रही है वो DB में से ये जज साहब को दरख्वास्त लिखें इसके बारे में हमें इस DB में ये जज को चेंज किया जाए। तो दूसरे नंबर पर मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा अपने जितने भी मिनॉरिटीज़ के सियासी लीडरान हैं, हमारे मजहबी लीडरान हैं चर्चेज़ के, कि ख़ास तवज्जो दें हमारी यूथ के ऊपर, इनके ऊपर इन्वेस्ट करें, इनके सेमिनार्स करवाएं, इनको एजुकेट करें, इनको मजहबी तालीम और स्पोर्ट्स के वाले से और दूसरी एक्टिविटीज़ में इनको लेके आएँ ताकि इनका जहन जो है वो एक अच्छी तरफ चले। इनको फजूल एक्टिविटी से बचाने के लिए मैं अपनी मजहबी और रिलीजियस
और पॉलिटिकल क़यादत से रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी इनके ऊपर तवज्जो करें। आज मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और हम जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ ख़ास करके क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा तादाद में क्रिश्चियन यहाँ पर आबाद हैं, मजबूरन हमें वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि मजबूरन पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों को भी आपको एक अलहदा सूबा देना पड़ेगा जहाँ पर सिर्फ मसीही होंगे। मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ऐसे लोगों के लिए सख्त सख्त जो है ना कानून को जो है ना अमल में लाया जाए। और इसके साथ ही साथ उस नाबालिग बच्ची के साथ जिसको किडनैप करके उसका रेप किया गया और बाद में निकाह जैसा एक और मौक़िफ़ कायम किया, मैं उस मौलाना के लिए भी अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि उसका निकाह नामा का रजिस्टर जो है उसको कैंसिल किया जाए और उसको भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसके साथ ही साथ उस जज के लिए भी मैं अपील करूंगा कि जिसको एक 13 साला बच्ची नज़र नहीं आ रही कि ये 13 साला बच्ची है और उसका DNA टेस्ट करवाने के लिए नई हेयरिंग कह दी गई है। और इसके साथ ही साथ उस मलाउन शख्स के लिए भी मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि ऐसे जितने भी मुआशरे में नासूर बस रहे हैं उन नासूरों को ख़त्म किया जाए। मेरे पाकिस्तानियों, ज़रा गौर से बात सुनना। मसीही कौम ने इस मुल्क के लिए जो मोहब्बत कायम की थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर, वो आज हमारी मुस्लिम बरादरी मसीहियों के साथ प्यार नहीं कर रही। हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसा कि किसी गैर लोगों के साथ हम गैर नहीं हैं। हम चारे मुकद्दस किताबों की इज़्ज़त करते हैं, हम अपने मुस्लिम भाइयों की बेहद इज़्ज़त करते हैं, हम दीन इस्लाम को बेहद सलूट करते हैं। लेकिन दीन इस्लाम के कुछ ऐसे अनासर लोग जो वैशी दरिंदे हैं, जिनको खबर ही नहीं है और ना अपनी इज़्ज़त का है ना किसी की इज़्ज़त का है, उन्होंने क्या किया, कम सन बच्चियों को अपनी हफ्स का निशाना बनाने की कोशिश की है और हम जो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यासीन जावेद PS 96 का सियासी रहनुमा कराची कुरंगी से, मैंने जब 2018 में इलेक्शन लड़ा था तो MKM की टक्कर पे मैंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ के दिखा दिया। अगर मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी तो मैंने सीने पे मैंने बोला गोली मारो। हाँ जी, खुदा का शुक्र है कि अपनी कौम के लिए आवाज़ हूँ और बनता रहूँगा। हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए, क्या हमें भी हुकूमत कहती है कि आप लाख सूबा बनाएं? हम सूबा नहीं बनाएंगे, अब हम सूबे की तरफ नहीं जाएंगे। अब हर शहर में हर चौक पे हमारे धरने होंगे अगर हमारी बात ना मानी गई। दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मेरी अपील है, चीफ ऑफ जस्टिस से मेरी अपील है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी अपील है कि इस जो लानत पाकिस्तान के चल पड़ी है, कम सन बच्चियों को जो वैश्याना दरिंदे अपनी हफ्स का निशाना बना रहे हैं, इनको इबरतनाक सजा दी जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि कम सन बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है। ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए जो बच्चियों के साथ ज़्यादती करते हैं, स्पेशली मिनॉरिटी की बच्चियों के साथ आजकल जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। उस ज़्यादती के लिए ये लोग सड़कों पे आए हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारी अपील है कि अगर इन्होंने हमारी बच्चियों की इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो हम डी चौक में धरना देंगे। जी हम नहीं मानते, के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर आरज़ू राजा, जस्टिस फॉर आरज़ू राजा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सी कौम को इंसाफ दो, साहब दो इंसाफ दो, सी कौम को इंसाफ दो, साहब दो इंसाफ दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जस्टिस फॉर आरज़ू, आरज़ू राजा को इंसाफ दो, साहब दो इंसाफ दो, आरज़ू राजा को इंसाफ दो, साहब दो इंसाफ दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लाल जी किथे हो?